बंगाल से जुड़ी हुई है। चाय सुंदरी, बंगाल में इस शब्द का इस्तेमाल चाय की सुंदरी के लिए होता है, यानी चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने या उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है। इन्हीं महिलाओं के लिए ममता दीदी ने ये योजना निकाली थी और कई वायदे भी किए थे। वायदे सुंदर से आशियाने के। डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम आपको सपने के आशियाने की असली तस्वीर दिखाएंगे और कालचीनी के चाय बागानों की चार सुंदरियों के चकनाचूर होते सपनों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। ममता दीदी कहती हैं, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या चार सुंदरी योजना उन वायदों पर खरी उतरी है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और इस चार सुंदरी स्कीम जो टूट चुकी है ड्रीम के तौर पर, वो आखिरकार स्कीम क्या है, किसके लिए वो लाई गई और कैसे विकास के दावे बनाम जमीनी हकीकत सामने आ चुकी है। डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आइए ग्राफिक्स का सबसे पहले रुख करेंगे। आपको बताएं, विकास के दावे वर्सेस जमीनी हकीकत की तो कालचीनी चाय बागान की सच्चाई सामने आ चुकी है। ममता दीदी की सरकार में इस चाय बागान की महिलाओं के लिए यानी कि चार सुंदरियों के लिए ये परियोजना निकाली गई, जहां जमीनी हकीकत ये बता रही है कि जिन पक्के घरों का वायदा किया था वहां इस समय टूटी हुई छतें हैं, टपकती हुई दीवारें हैं और साथ ही साथ जो आशियाने हैं वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि दीदी की जो कथनी और करनी में अंतर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ड्रेनेज की जो समस्या है वो चरमरा चुकी है। कालचीनी चाय बागान की सच्चाई सामने आ चुकी है और साथ ही साथ जो सच्चाई है वो ये कह रही है कि जो दावे किए गए थे वो ठीक नहीं हुए और कालचीनी के चाय बागान की महिलाएं इंतजार कर रही हैं अपने पक्के घरों का, उन घरों का जिसके सपने ममता दीदी ने दिखाए थे। आइए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के जो दर्द झलक रहा है वो आपको दिखा देते हैं। इसमें जगह नहीं है रहने के लिए, छोटा सा कमरा है, इसमें कुछ भरने के लिए जगह नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर सुरक्षा है। यहाँ पर आए दिन घटना होते रहता है, कोई मर्डर हो, कोई रेप, ऐसे हर दिन होते रहता है, इसलिए यहाँ सुरक्षा कारण से कोई नहीं रहे। घर छोटा है, इसमें एक ठो बकरी भी पालने नहीं सकेगा हम लोग, तो किचन गाय कैसे करे बनाएंगे? बहुत रूम भी छोटा छोटा है। मालिक लोग नहीं रहता है यहाँ पे, जे रूम दे रहा है तो भाड़ा में दिया है, और लोग तो अपना अपने घर में रहता है, इसीलिए ये बंद है। किसी का तो घर का वो क्या है, क्या बोल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पता है। अब बारिश वारिश होने से देखिए टीना का अवस्था लाल हो गया, तो अगले साल तो पानी घुसने शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो घर के वायदे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए, साथ ही साथ जो घर पहुंचने की वो सड़क होनी चाहिए उसकी भी हालत जर्जर नजर आ रही है। ममता दीदी ने क्या वायदा किया था और क्या है उसकी सच्चाई, आके ममता बनर्जी क्या कह रही थी वही सुनवा देते आपको। सबसे पहले নামটি তার চা সুন্দরী। আমার একটা কবিতা আছে, देवनावी चाय बागान बंद था हमने खोल लिया, चाय पट्टा, अर्बन पट्टा, रूरल पट्टा, उद्वास्तु पट्टा सबको मिल रहा है। तो ममता दीदी को आपने सुना, जो मैं कहती हूँ करके दिखाती हूँ, लेकिन आपने जो हकीकत सुनी वो तो कुछ और ही है। जो हकीकत है वो ये कह रही है कि विकास के जो दावे किए गए थे, जो वायदे किए गए थे, वो सब चरमरा चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ राजनीतिक गर्माहट इसलिए भी तेज है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की तारीख बेहद ही पास है। ऐसे में भाजपा वर्सेस टीएमसी की कड़ी टक्कर यहाँ नजर आ रही है। देखते हैं कि राजनीतिक गलियारों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। 34 साल को शासन को उखाड़ करके ममता बनर्जी की सरकार को यहाँ पर लाया ताकि चाय बागान में कुछ उन्नति हो, लेकिन विगत 15 सालों में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एक के बाद एक चाय बागान बंद होता गया। एक बार भी ममता बनर्जी कई एक बार उत्तर बंगाल में आई, कई एक श्रमिक बिना खाए वहां पर मृत्यु हो गई, लेकिन एक बार भी उस परिवार से मिलने के लिए नहीं गई। और इस सरकार के कारण ही चाय बागान का यह अवस्था हुआ है। चाय बागान के लिए दीदी ने जो किया, ये दीर्घदिन जो सरकारें थी, इसके पहले कांग्रेस एवं वामफ्रंट का सरकार था, कभी भी चाय श्रमिकों को नहीं देखा।
तो यहाँ आपने देखा कि भाजपा वर्सेस टीएमसी के बीच जो कड़ी टक्कर है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आखिरकार आपको बता दें चाय सुंदरी परियोजना है क्या, जिसको ममता दीदी लेकर आई थी। चाय बागान मजदूरों के लिए हाउसिंग योजना, यानी कि एक सपनों के आशियाना बनाने की योजना, वो पक्के घर देने की योजना जो उनके पास नहीं थे। 2020 में सरकारी परियोजना के तहत इस चाय सुंदरी की शुरुआत हुई थी, जो ये परियोजना जिसमें बड़े सपने दिखाए गए थे। मजदूरों को पक्का घर देने का वायदा किया गया था, जिसकी तस्वीर और हकीकत आप देख चुके हैं। हर घर में 2 कमरे, 1 रसोई घर और 1 शौचालय, इसका वायदा था। बागान इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का वायदा था। और यहाँ ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैंने जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मैंने चाय बागान जो बंद पड़े थे उनको खोला है, लेकिन आपने सुना वहाँ रहने वाले लोगों की, उनकी जुबानी, उनका दर्द झलकता हुआ सुना आपने। सौरभ दत्ता जो इस डीडी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को लेकर आए, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, ये चाय सुंदरी परियोजना यानी कि चाय के बागानों में काम करने वाले उन श्रमिकों को सम्मान देने वाली योजना, उन सपनों को दिखाने वाली योजना कि जिनके पास वो घर नहीं थे वो घर होंगे, लेकिन हमने खुद उनका दर्द सुना। वो दर्द साफ तौर पर कह रहा है कि जो विकास के दावे थे वो झूठे पड़े। भावना, देखिए ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है। जितने भी चाय बागान के मजदूर के लिए ये चाय सुंदरी नाम का ये जो प्रोजेक्ट, ये जो योजना बनाए गए हैं, हर जगह पर यही कहानी है। जो तोरशा की कहानी है वही नागराकाड़ा की कहानी है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि एक के बाद एक तो घर तो बना दिए, लेकिन उसमें आदमी रहेंगे कैसे, ये एक बार भी नहीं सोचा। जो सीएम का दावा था कि जो लोग चाय के मजदूर हैं अपने गांव में रह रहे हैं, घर जो है वो पक्का घर नहीं है इसलिए बनाया, लेकिन ये सब चाय बागानी थी। उसको काट कर यहाँ पे जो घर बनाया गया 19 बाय 20 फुट का घर, अगर एक इंसान रहेगा, अगर इसका खटिया रह जाता है तो इंसान का खड़े होने का भी जगह नहीं है। तो इतना जो स्पेस है, तो उनका कहना है कि हम लोग खुले में रहने वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे दम घुटने वाले जगह पर कैसे रहें। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक घर 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, छत जो है, छत से पानी टपक रहा है, जो दीवारें हैं वो सब दीवारें पे डैम पड़ गया है, जो निकास व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। तो इसी के चलते बारिश के समय पानी भर जाता है। तो इसी के कारण सिक्योरिटी का भी एक रीजन है। तो यही सब कारण है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर में पर सौरभ, यहाँ तो हमने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी कह रही कि चाय के बागान जो बंद थे मैंने खुलवाए, और साथ ही साथ बीजेपी यहाँ हमलावर होती हुई नजर आ रही है कि लोग जो है वहां रह रहे पक्के घर तो मिले, लेकिन वो पक्के नहीं है। भावना, यही सवाल को लेकर हमने उनसे भी पूछा था कि दीदी तो कह रही है कि आपको चाय सुंदरी जो प्रोजेक्ट, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आपको मिला है, तो फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि दीदी जो कह रही है और वास्तव में जो छवि है, दोनों में अंतर है, काफी अंतर है। नॉर्थ बंगाल में वो जब तक चुनावी रैली में थे, हर चुनावी रैली से उन्होंने इस बात को बोला है, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, चाहे वो अलीपुरद्वार हो। और इसके साथ ही इन लोगों का कहना है कि असल में दीदी के जो लोग हैं, वो लोग जो घर बना रहे हैं, उसमें भी कटमनी का उन्होंने आरोप लगाया है। तो इसी के चलते सीएम बोल रही है एक, और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भावना, बिल्कुल, विकास के दावे की पोल साफ तौर पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी डीडी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो साफ तौर पर कह रही है कि चाय सुंदरी परियोजना जो चाय के बागानों के श्रमिकों के लिए लाई गई थी, उसमें विकास के दावे पूरी तरह से ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। जो सपने दिखाई दिए थे वो चकनाचूर हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें सौरभ, तो वो भी क्या यहाँ मुहैया कराई जा रही है? क्यों नहीं? क्योंकि एक तो हुआ पक्का घर, लेकिन पक्का घर पहुंचने के लिए सड़क चाहिए, सड़क भी नहीं है वहां। तो सड़क की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। उस सड़क की जो हालात हमने देखा है, वहां पे एक वो शिलान्यास वाला जो माइल्स उसको फलक, बिल्कुल हमारे संवाददाता सौरभ हम तक बता रहे हैं कि वहां की सड़क की हालत जो वहां उस घर तक पहुंचती है वो भी जर्जर है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे